हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हार्ट के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉक। तो जो हमारा शॉक होता है उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं और शॉक को किस तरीके से लिया जाता है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट द ओकर्स व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो शॉक होता है वो क्या है, वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि जीवन को एक धमकी देने वाली, अलर्ट करने वाली कि इससे जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में इनफ ब्लड जब नहीं होता है तो ये हमारा शॉक जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो दिखाता है। दिस कैन डैमेज मल्टीपल ऑर्गन्स। तो इसमें क्या है, ये क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज भी कर सकता है एक साथ। ठीक है, शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कैन गेट वर्स वेरी रिपीटली। तो इसमें क्या चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें इमीडिएट केयर और इमीडिएट ट्रीटमेंट की जो है जरूरत होती है। और ये क्या कर सकती है, ये हमारा गेट वर्स वेरी रिपीटली, और ये बार बार भी आ सकते हैं अगर हमने अच्छे से इसका ट्रीटमेंट या तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करा तो बार बार रिपीटली भी शॉक यानी कि जो झटका लगना का जो हमारी जो चीजें होती है वो रिपीट भी हो सकती हैं। तो इसमें सिम्टम और साइंस क्या बताए गए हैं, तो सिम्टम इसमें क्या दिखाएंगे, रिलेटेड टू डिस्क्रीज टिश्यूज परफ्यूजन। तो इसमें टिश्यूज से रिलेटेड जो हमारी डिस्क्रीजिंग होती है उससे रिलेटेड इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने बताया है कि पाले कूल क्लैमी स्किन। तो इन्होंने बताया पीला रंग हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी हमारी स्किन और चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिलरी रिफिल, कैपिलरी रिफिल्स का क्या मतलब होता है, रिफिल्स का मतलब होता है कि जब कोई भी जैसे हमारा ऑर्गन्स है और उसमें हम ऐसे दबा के देखते हैं। ठीक है, तो उसमें दबा के देखा हमने तो ये हमारा येलो कलर होता है, जो हमारी कैपिलरीज का लास्ट हिस्सा होता है वो कितनी देर में हमारा पिंक या रेड होता है, यानी कि जो कैपिलरी का जो लास्ट हिस्सा होता है उसमें ब्लड कितनी देर में आता है, तो ये हमारा कैपिलरी रिफिल बोला जाता है। ठीक है, और यूरिनरी आउटपुट। ठीक है, तो यूरिनरी आउटपुट में और मेंटल स्टेटस, तो ये जो चीजें आती है हमारी, ये सिम्टम्स होते हैं हमारे शॉक के। तो आइए आगे हम इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले इन्होंने दिया है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपो इसमें दिया, हाइपो का मतलब कम हो जाना किसी चीज का, अगर हाइपर हो जाता है तो ज्यादा होता है और हाइपो होता है तो कम होता है। तो इसमें हाइपोवोलेमिक जो शॉक है उसमें बताया गया है, इन्होंने बताया है कि ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इन रिलेशन टू द टोटल वस्कुलर कैपेसिटी एंड द करेक्टराइज्ड बाय ऑफ द रेडिकेशंस ऑफ डायस्टोलिक फीलिंग प्रेशर। तो इन्होंने बताया है कि ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इन रिलेशन टू द टोटल वस्कुलर कैपेसिटी। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो डिक्रीज होती है सर्कुलेटिंग, यानी कि ब्लड वॉल्यूम की जो ब्लड हमारा सर्कुलेट कर रहा है, अगर उसके वो डिक्रीज होता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें टोटल वस्कुलर कैपेसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। और किस चीज का रेडिकेशन होता है और क्या चीज कम हो जाती है, जो हमारा डायस्टोलिक फीलिंग जो प्रेशर होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जब ये दोनों ही चीजें कम होती हैं तो हमारी हाइपोवोलेमिक शॉक जो है उसको बोला जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 में हमारा दिया गया है कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक हमारा क्या होता है, ड्यू टू कार्डियक पंप फेलियर रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द मायोकार्डियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिलिटी फंक्शनिंग चीजें होती है, मायोकार्डियल स्ट्रक्चर्स मैकेनिज्म फेलियर और कार्डियक एनाटॉमी एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ द एलिवेशंस ऑफ द डायस्टोलिक फीलिंग्स प्रेशर एंड द वॉल्यूम। तो इन्होंने बताया कि कार्डियोजेनिक जो हमारा शॉक होता है उसमें क्या बताया है कि हमारा कार्डियक पंप जो है वो फेल हो जाए, पहला रीजन, और जिससे हमारा लॉस होता है और मायोकार्डियल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाए, फंक्शनल चीजें जो मायोकार्डियल्स की स्ट्रक्चर्स वाइज जो मैकेनिज्म जो है वो फेलियर हो जाए। तो कार्डियक एनाटॉमी जो है उसकी एक विशेषता होती है, वो क्या होती है, वो क्या एलिवेशंस करती है, जो डायलस जो हमारा डायस्टोलिक फीलिंग्स प्रेशर है वो वॉल्यूम इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कार्डियोजेनिक शॉक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जब कोई भी चीज जो मायोकार्डियल ये कॉन्ट्रैक्ट कम कर रही है और इसमें जो हमारा पंप जो है वो फेलियर हो रहा है, तो मैकेनिज्म फेलियर हो रहा है, तो कार्डियक जो एनाटॉमी होती है उसमें एक विशेषता पाई जाती है कि वो डायस्टोलिक को जो है वो प्रेशर से उसके फिल करके उसकी वॉल्यूम हो सकती है। तो इससे हमारा कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर जो है ये फिल होना, डायस्टोलिक का फिल होना, प्रेशर होना, ये हमारी कार्डियोजेनिक शॉक के रीजन बनता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हमारा होता है वो कैसे होता है, जिसमें जो हमारा किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्टिव चीजें हो जाए, ठीक है, वो भी शॉक का कारण बनती है। एक्स्ट्रा जो चीजें हो जाती है हमारे हार्ट के अंदर वो भी हमारा, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन जो बताया फ्लो के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर हमारा सर्किट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ आइदर इंप्रूवमेंट एंड द डायस्टोलिक फीलिंग एंड द एक्सेसिव आफ्टर लोड। तो इन्होंने बताया है कि जब एक्स्ट्रा हो जाए, अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा आफ्टर लोड, एक्सेसिव फीलिंग जब हो जाती है डायस्टोलिक के अंदर, तो भी हमारा किस चीज का खतरा रहता है, शॉक का खतरा रहता है। कार्डियोवास्कुलर सर्किट हो जाए ये भी एक हमारा खतरा ही रहता है शॉक का। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा कार्डियक हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है उसके दो रीजन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सर्किट हो जाना और दूसरा हमारा क्या होता है डायस्टोलिक फीलिंग और एक्सेसिव प्रेशर, यानी कि उसके अंदर ज्यादा जो है लोड बढ़ जाना। तीसरा इन्होंने बताया है डिस्ट्रीब्यूट शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, बांटना, तो वो कैसे बढ़ता है, कॉजेज क्या रहते हैं इसके, लॉस ऑफ वोसोमोटर कंट्रोल। तो जो वोसोमोटर कंट्रोल होता है उसकी वजह से
अगर वासोमोटर कंट्रोल यानी कि नहीं रहता है तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, आर्टरील्स और वेन्स जो होती है वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, डायलेट यानी कि फूल जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा आफ्टर फ्लूइड ऑफ द रेसिकेशन, तो हमारी जो आफ्टर फ्लूइड जो रेसिकेशन यानी कि रेजिस्टेंस होना बाय द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड द डिक्रीज एसवीआर, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज हो जाएगा बट डिक्रीज क्या होगा, इसमें एसवीआर डिक्रीज हो जाएगा। एसवीआर इन द सेंस हमारा सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा और हमारा इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट जो है वो बाहर ज्यादा ब्लड फैलेगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो सिस्टेमिक वस्कुलर, सिस्टेमिक यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारा सिस्टेमिक वस्कुलर है, जो वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करा रही हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेन हमारे शॉक के ये कारण रहते हैं। और ये शॉक ये नहीं है कि बिजली वाला शॉक, ये नहीं है, ये शॉक हमारा हार्ट में, हार्ट से रिलेटेड और जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो कनेक्शन होता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेट करने का जो हमारा पार्ट होता है, उसके अंदर हमारे हार्ट को लेकर के जो चीजें अरेस्टेड, जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह, ये चीजें जो हो जाती है, ये हम आगे जो डिसऑर्डर डिजीज है इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। बट ये जो हमारी चीजें दी गई है शॉक से रिलेटेड, हमारे हार्ट और ब्लड से रिलेटेड ये चीजें दी गई है, तो आपने ध्यान रखना ये कौन सा शॉक है। ठीक है, तो कई टाइप के शॉक जो है वो मेडिकल लाइन में पढ़े जाते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है उसकी बात करते हैं हम। तो इसमें जो फिजियोलॉजी जो इसकी है, तो हम देखेंगे कि इसकी 4 स्टेज पाई जाती हैं। ठीक है, तो शॉक की 4 स्टेज इन्होंने बताई है और 4 स्टेज में इन्होंने बताया कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यू कंडीशन जो है वो होती है हमारी, और ये अचानक भी नहीं होती है। ठीक है, तो जो स्टेज जो एक से दूसरे में जाती है ये सडन नहीं होती है। तो इन्होंने बताया है जो हमारा सेलुलर लेवल है, तो सेलुलर लेवल पे इन्होंने क्या बताया कि ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन सप्लाई, तो इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड इसके अंदर रहती है, ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए हमारा जो शॉक जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आइए इसकी प्रोग्रेसिव स्टेज के बारे में देखते हैं कि शॉक जो है जब वो प्रोग्रेस उसकी होती है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आगे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें प्रोग्रेसिव जो हमारी स्टेज है इसमें बताया गया है, शुड बी द कॉज ऑफ द क्राइसिस नॉट बी द सक्सेसफुली ट्रीटेड, द शॉक विल बी प्रोसेस एंड द प्रोग्रेसिव स्टेज एट द कंपनसेटरी मैकेनिज्म बिगिन टू फेल। तो इन्होंने बताया है कि अगर जो भी कोई कारण है क्राइसिस है हमारा, तो अगर उसको सक्सेसफुली अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया जल्दी से जल्दी, तो उसमें शॉक क्या करेगा, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव स्टेज पर पहुंच जाएगा। और वो प्रोग्रेसिव स्टेज पर जब हमारा मैकेनिज्म पहुंचेगा तो हमारा जो जो वर्क है, जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया है काम करने की, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएगी तो वो आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ने के बाद वो हमारे पूरे के पूरे काम करने का जो सिस्टम होता है उसको फेल कर देगी। ड्यू टू द डिक्रीज परफ्यूजन टू द सेल्स, सोडियम आयन बुलीड अप विद इन व्हील पोटाशियम आयन ब्लैकआउट। तो इन्होंने बताया है कि जब डिस्क्रीज होता है, परफ्यूजन होता है सेल का, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सोडियम आयन होता है वो अंदर रह जाता है और पोटाशियम आयन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो कंटिन्यू चलता है। अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक होता है एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, अनएरोबिक जो ऑक्सीजन जहां पर एब्सेंस होती है, प्रेजेंस नहीं होती है। तो अनएरोबिक जब मेटाबॉलिक सिस्टम होता है तो उसमें क्या इंक्रीज होगा, उसमें इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक जो है वो एसिडोसिस यानी कि एसिड की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आर्ट्रियोलर क्या करेंगे, आर्ट्रियोलर के अंदर जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो रहा है। तो जब ऐसा होगा तो एसिड बढ़ जाएंगे, एसिडिक चीजें जब बढ़ेंगी तो हमारी आर्टरी है या स्मूथ मसल्स है या हमारे प्री कैपिलरी जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और जब वो रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, दैट ब्लड रिमेन्स इन द कैपिलरीज, तो जो सारा का सारा ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर ही रुक जाएगा, ठहर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्रेसिव स्टेज होती है हमारी शॉक की। तो आई होप ये जो शॉक का जो भी था, मतलब हार्ट से ब्लड से रिलेटेड जो हमारा शॉक होता है, जो कंडीशन होती है, जो ऑब्स्ट्रिक्स होते हैं, वो आपको समझ में आए हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।